कौन बोला? बोलो थोड़ा प्राउडली, जीरो। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ भी बोला करो, ऐसा नहीं गलत बोलो या सही बोलो, बोलो लेकिन एक बार उसे बोलने के फायदे होते हैं। अगर आपने एक बार कोई चीज गलत बोली और उसमें वो आंसर गलत है, तो एटलीस्ट यू विल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट दिस आंसर वाज रॉन्ग। Whenever you attempt the question, same type of question in exam, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये बताया था और इस पर सर ने लेक्चर भी दिया था। फिर मुझे अगर बाई चांस लेक्चर दे दिया, इस पर छोटी सी कहानी बता देता हूँ, बहुत दिन से बताई भी नहीं थी। देखिए एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई वो थे मौलाना या जो भी हो, पहले उस्ताद होते थे, मदरसे चलते थे, तो कोई मदरसे के उस्ताद थे, उनके पास कोई मुझ जैसा ना समझ इंसान पहुंच गया, दोस्ती थी गलती से। अब उनका जो शागिर्द था, एक बड़ा अच्छा शागिर्द था, बहुत अच्छा, वो आया कुछ सबक पूछने के लिए, पूछा उसने, उस्ताद ने बड़ा अच्छे से सबक सिखाया, समझाया प्यार से। जब वो शागिर्द जाने लगा उनके पास से लौट करके, तो एकदम से उन्हें याद आई, उसको बुलाया, 10-5 कदम निकल गया, वो बुलाओ इधर आओ, बुला करके और उसके एक दिया खींच करके। अब मुझ जैसा आदमी जो था वो बड़ा कन्फ्यूज, बोले बच्चे की तो गलती है नहीं, पुराने उस्ताद होते भी ऐसे ही थे, बिना पूछे बिना गलती की मारते थे ना, अब तो जो है मारने पे बड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब वो लगा दिया उसके, वो चला गया अपना एक लेकर के, उसका गाल लाल। अब मुझ जैसे ना समझ को आई तरस, मैंने पूछा ये बताइए जनाब, आपने बेचारा बच्चा आया था पूछने के लिए क्वेश्चन, बताया भी बड़े प्यार से, समझाया पूरा, एक बार भी नहीं धमकाया, और समझाने के बाद उसे पूरा सबक भी आ गया और आपने फिर लगा दिया। बोले दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा टफ भी है। अब अगर इसको ये जब जब भूलेगा, जब जब भूलेगा, तब तब अब इसके साथ जो है एक स्टोरी क्रिएट हो गई है, इस स्टोरी को याद करके इसे पूरा सबक याद आ जाएगा, यस पढ़ाया था और उसके बाद में एक ऐसा पढ़ा था कि गाल मेरा लाल हो गया था। तो दैट्स वाई जो भी गलती होती है ना, अगर उसके साथ स्टोरी क्रिएट हो जाती है, उसे नहीं भूलता। और पहले तो बोलो, तो यहाँ तो अभी तो ये तो क्लास ही चल रही है ना, मैंने क्या कहा पहले दिन कहा था, क्लास के दौरान कितना भी पूछिए आप। अभी क्या हो, जैसे जो सब्जेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ाते वो तो ऐसे बच्चे, छोटा बच्चा 10 बार पूछो किसी टॉपिक को, है ना, तब भी बताते हैं, वो गलत भी बोलता है तब भी और प्यार से बताते हैं, है ना। लेकिन अगर बड़े होकर के अब जाकर के आप अपने घर जाकर के पानी को मम कहिएगा, है नहीं, तो वही है। तो अभी तो आप मम कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। कैसे फ्लो की में, स्टेडी फ्लो की में। इसका मतलब अगर इसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कैसा आना चाहिए, जीरो। अगर ये जीरो है टाइम डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये फ्लो कैसा है, स्टेडी फ्लो। सिमिलरली अगर उसका प्रेशर का टाइम के साथ डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, वो जीरो। लेकिन डिस्टेंस x जो है वो कांस्टेंट हो, x हो, y हो, z हो, जो भी है, स्पेस का पैरामीटर क्या हो, फिक्स हो। सिमिलरली यहां पर भी स्पेस का पैरामीटर क्या हो, फिक्स हो। x ले रहे हैं तो x ही लेते रहेंगे। सिमिलरली डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो। जब सभी पैरामीटर अगर जीरो है इस तरीके से, तो वो फ्लो क्या कहलाएगा, स्टेडी। ठीक है सर, लिख लीजिए, स्टेडी फ्लो हो गया। एग्जाम्पल इसका किस तरीके के पाइप में होगा, कैसे होगा, पहले अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, चारों को पढ़ लें तब बताएंगे। चारों के सिमिलर एग्जाम्पल हैं जो अक्सर वही क्वेश्चंस में आते भी हैं, दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल के चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं। दूसरा है आपका अनस्टेडी फ्लो, यहीं पर लिख लेते हैं अनस्टेडी की डेफिनेशन, वहां यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा। अनस्टेडी, अनस्टेडी की डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखेंगे सब लोग, मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे यूज किया है। बस क्या कर देंगे, डू नॉट की जगह पर सिर्फ डू नॉट वर्ड को एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ डू नॉट वर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। क्या हो गया, इफ फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा चेंज विद टाइम। पूरी डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए, पूरी डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए फास्ट, तेजी से, थोड़ा फास्ट करिए, जो टाइम बचे। कुछ नहीं लिखना है आपको, क्या करना है, बस डू नॉट वर्ड को हटा देना है। इफ फ्लो पैरामीटर चेंज विद टाइम, और कल से ही बताया जा रहा है आपको, है ना, इफ फ्लो पैरामीटर, और आप बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे तो याद भी हो जाएगी आपको।
flow parameter change with time, this etc. at a fixed point, ठीक है। लिख लिया सभी ने। अब इसके क्या हो जाएंगे ये पैरामीटर्स, देखिए ध्यान दे एक चीज, ये फ्लो स्टडी क्या होगा जब इसमें से सब के सब जीरो होंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि जब कोई कहते हैं कि ये आदमी, इसके आदमी के अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, तो इसका मतलब ना वो सिगरेट पीता हो, ना वो चोरी करता हो, है ना घर वालों की बात को टालता हो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक भी गड़बड़ है उसमें तो इसका मतलब फिर वो बेकार ही माना जाएगा ना। सिमिलरली अगर चाहे इसकी दिस जीरो, दिस इक्वल टू जीरो और ये इक्वल टू नॉन जीरो हो गया तो कैसा कहलाएगा फिर वो अनस्टेडी। कोई भी इसमें नॉन जीरो है, कोई भी, सबके सब नॉन जीरो है तो फिर तो वो तो बिल्कुल ही बेकार वाला है, नाकारा निकल गया, है ना। इनमें से कोई सा एक भी अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब फ्लो कैसा कहलाएगा, अनस्टेडी। बाई चांस वैसे ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जेईई या बीई लेवल पर नहीं आते, लेकिन बाई चांस आ जाए, वो लिख दे ऐसे करके, इसी अब मैं लिख रहा हूं अनस्टेडी के लिए, बाई चांस इस तरीके से लिख दे, एक चीज को कहते हैं नॉन जीरो, और आप कहेंगे नहीं ये तो सर ने बताया था कि ये तो जीरो है तो एसटीडी है। नो, सभी नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब कोई भी नॉन जीरो होगा तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेडी। स्टेडी होने के लिए सभी को जीरो होना पड़ेगा। लिख लीजिए, तो ये कैसा फ्लो है, अनस्टेडी। या अगर ये इक्वल टू और जीरो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो और अच्छी बात है, और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये तो बिल्कुल ही अनस्टेडी, यानी सभी पैरामीटर्स उसके अनस्टेडी हो गए। ये तो सभी पैरामीटर अनस्टेडी मिल गए, ठीक है सर। भाई चांस वहां देखने को मिले अगर एक भी पैरामीटर नॉन जीरो है तब भी अनस्टेडी कहलाएगा। अब देखिए वेलोसिटी इक्वेशन को देख करके भी हम बता देते हैं कि फ्लो स्टेडी है या अनस्टेडी। वेलोसिटी इक्वेशन को देख करके, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एनी फ्लो इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला ये है वेलोसिटी का, एक फ्लो का। एक फ्लो ऐसा है जिसका फॉर्मूला क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स टी प्लस सी टी वाई, where t is the time parameter, where t is the time parameter। बताइए दोनों में कौन सा स्टेडी है, कौन सा अनस्टेडी है। 1 और 2 कर देता हूं मैं यहां पर, बताइए जल्दी से लिखिए, लिख भी लीजिए और बताइए भी आगे, आप इसके लिख दीजिए फिर स्टेडी कौन सा है, अनस्टेडी कौन सा है, स्टेडी कौन सा है, अनस्टेडी कौन सा है, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी पैरामीटर। अभी सिर्फ हम वेलोसिटी पैरामीटर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, प्रेशर और डेंसिटी की हम नहीं मालूम क्या रही होगी क्या नहीं, जब हम जो एक पैरामीटर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पहला वाला ये कह रहे हैं स्टेडी फ्लो का, कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से, है ना। देखिए सिंपल है, इफ dv ओवर dt इज जीरो देन स्टेडी। जाहिर सी बात है इसमें t टर्म है ही नहीं, t टर्म है ही नहीं। इसको अगर dt के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो a का डिफरेंशिएशन, ये तो जब डेल v ओवर डेल t करेंगे तो ये तो सबको कांस्टेंट मानेगा ना, बाकी को तो सिर्फ डिफरेंशिएट किसको करेगा, ये तो t वाले टर्म को, बाकी सभी को कैसे अज्यूम करेगा, जैसे कांस्टेंट है, यानी सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, यानी dv ओवर dt क्या हो जाएगा, जीरो। while in this equation there are certain t's, ये भी t, यानी दो नॉन जीरो टर्म इसमें आ जाएंगे। डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर दो नॉन जीरो टर्म मिल जाएंगे। क्लियर है ना ये चीज। अब डिफरेंशिएशन तो नहीं करना पड़ना चाहिए, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कैसा है, अनस्टेडी, और ये कैसा है, स्टेडी। बाई चांस इक्वेशन देख करके पता करना हो, अब इक्वेशन देख करके पता करना है तो सिंपल आपको मालूम पड़ गया, इफ टाइम पैरामीटर अराइजेस इन द इक्वेशन देन द फ्लो इज अनस्टेडी फ्लो, और टाइम पैरामीटर अगर नहीं है उस इक्वेशन में तो इसका मतलब फ्लो जो है स्टेडी फ्लो है। क्लियर। चलिए हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म फ्लो, अगला वाला यूनिफॉर्म फ्लो।
यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, देखिए ध्यान दिए, सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो डू नॉट चेंज विद स्पेस एट फिक्स्ड टाइम, है ना, देखिए यहां टाइम फिक्स कर दिया। इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो डू नॉट चेंज विद स्पेस एट फिक्स्ड टाइम, है ना, यहां पर टाइम को फिक्स कर दिया, स्पेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे। देन फ्लो इज सेड टू बी, फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो। तो उस तरीके के फ्लो को कहेंगे हम यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहां पर देखिए एक और करने वाली चीज और है कि यहां सिर्फ वेलोसिटी को ही चेक करेंगे, अदर पैरामीटर्स को नहीं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड अनस्टेडी अनस्टेडीनेस। इन स्टेडी और अनस्टेडीनेस अगर चेक करनी है तो हम क्या क्या चेक करेंगे, सभी पैरामीटर्स, जितने भी फ्लो पैरामीटर है, डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी, है ना, सभी पैरामीटर्स को देखते घूमेंगे। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वी ओनली चेक वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अगर वेलोसिटी स्पेस के साथ वेरी कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म, स्पेस के साथ वेरी नहीं कर रही है तो यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें किसी भी पैरामीटर के साथ, x के साथ करें तब भी नॉन जीरो टर्म आ जाएगा, यहां पर y के साथ करें तब भी नॉन जीरो टर्म आएगा। यानी ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ये स्टेडी तो है बट नॉन यूनिफॉर्म है। ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ये कैसा फ्लो का है, स्टेडी तो है बट नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डेफिनेशन बेशक नहीं लिखाई, लेकिन आपको मालूम है कि अगर स्पेस के साथ वेलोसिटी चेंज करे, लिख लो 1 मिनट में, अब डेफिनेशन अलग से थोड़ी नहीं आएगी उसकी, इसी में सिर्फ डू नॉट वर्ड को हटा देना, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म